हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अंकिता अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 2 बजे से। और वो इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। और उसका रीज़न ये था कि मेरे पापा की है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब और उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। उनका बीपी हाई हो गया था, तो उससे उनको ब्रेन क्लॉटिंग हो गई है, ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मतलब काफ़ी टाइम से मन नहीं कर रहा था बनाने का, लेकिन बहुत दिन हो गए थे, मेरा मन भी नहीं लग रहा था। तो आज मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं और आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी भी दे देते हैं कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था इतने दिन से। तो बस उसी में लगी हुई। मैं गई भी थी घर पे और पापा को देख के भी आई, हॉस्पिटल भी गई थी। अभी तो पापा घर पे हैं, लेकिन मैं वो सब चीज़ें आपको नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मैं तो परेशान हूँ, घर वाले परेशान हैं सब, लेकिन आप लोग भी देख के परेशान ही हो जाएंगे। और फिर ठीक है, मतलब जो चल रहा है वो चल रहा है। तो मैंने सोचा बस ऐसे ही आप लोगों को बता देती हूँ। और इतने दिन से क्या था, पहले होली पड़ गई, तो होली का त्यौहार था। होली भी मैंने इस बार घर की करी थी, क्योंकि भाई भाभी मम्मी थे और पापा को घर पे लेके ही आए थे, तो उनकी भी हालत ठीक नहीं थी। तो उन लोगों को थोड़ा ठीक लगे और पापा को थोड़ा ठीक लगे, इसलिए मैंने इस बार होली वहीं की करी थी, घर की। मैं, हस्बैंड और बच्चे थे। तो मैं कुछ भी वूलन्स वगैरह ना धो के नहीं रख पाई थी, क्योंकि यहाँ पे ना ठंडक थी थोड़ी तब उस टाइम पे। फिर मैं घर चली गई। होली के बाद जब मैं लौट के आई हूँ, तो बच्चों के अभी फ़िलहाल 1 अप्रैल से स्कूल खुल गए हैं, बच्चे जाने लगे हैं रेगुलर स्कूल। और बच्चे अब स्कूल जाने लगे, तो मैं धीरे धीरे वूलन्स धो के रख रही हूँ, जिसमें भी मेरा आज लास्ट स्लॉट था, मतलब वूलन्स का। इसमें मैंने कंबल वगैरह सब धो दिए हैं। तो ये आप देख सकते हो, कंबल सूख रहा है। कंबल मेरी मशीन में ही धुल गया था, क्योंकि मशीन इस बार मैंने बड़ी ले ली है, फुली ऑटोमेटिक। और ये 2-3 वूलन्स रह गए थे, तो ये भी धुल गए हैं, सब धुल गए हैं। बाकी और भी कपड़े धोए हैं, जो उधर वाली बालकनी में सूख रहे हैं, वो आप देख सकते हो स्टैंड पे। तो वो उधर सूख रहे हैं थोड़े से। तो बस अब ये लास्ट रख दूँगी मैं इनको। और कंबल तो लगभग सूख ही गया है, सुबह से डाला हुआ मैंने, रात को वॉश कर दिया था, तो सुबह से धूप में है तो लगभग सूख गया है, एकदम क्लीन हो गया है। तो बस अब इनको लास्ट में बॉक्स में रख देंगे अब, या फिर बेड में डाल दूँगी। तो ये है कि अब ये सही रहेगा धुले हुए कपड़े रखना। और अब आने वाले हैं बच्चे स्कूल से, क्योंकि अब गर्मियाँ चालू हो गई हैं, तो 7:15 का उनका स्कूल हो गया है। तो 7:15 के स्कूल की वजह से 1:40 पे छुट्टी हो जाती है। तो 1:40 पे छुट्टी हो जाती है, तो वो लोग 2 बजे तक, 2:30 बजे तक घर आ जाते हैं। तो 2 बज चुका है, आप देख सकते हो, मैंने आपको शुरू में ही ब्लॉग में बताया था। सॉरी। तो जाती हूँ, उनके लिए कुछ बनाती हूँ। तो वैसे तो मैंने दही जमाया था, फ्रेश दही है। तो अगर बच्चे कहेंगे तो उनके लिए आलू का पराठा बना दूंगी दही से। और अगर नॉर्मल पराठा खाएंगे तो नॉर्मल पराठा खा लेंगे। कुछ और उनका मन करेगा तो तभी बना दूंगी, क्योंकि अभी मैं बना के रख दूंगी, उनको पता नहीं कितनी भूख है नहीं है। और हाँ, एक बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि यार आजकल ना ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम अलग जैसी लग रही हो, जो आपको कभी ना हुई हो, या कुछ डिफरेंट लग रहा हो, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से चेकअप कराएं, क्योंकि आजकल टाइम का कुछ नहीं पता। मेरे खुद के मौसा जी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मेरा उनसे क्या अटैचमेंट था। मेरे खुद के मौसा जी अभी बस 50 ईयर्स के ही थे। 2-3 दिन उनको केवल फीवर आया है। केवल फीवर में एक दिन उनको खांसी उठी है, और उस खांसी को आप समझ ही नहीं पाओगे कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब खांसी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गए, तो वहाँ पर जाके पता लगता है कि इनको अटैक है, हार्ट अटैक है। तो नॉर्मल इंसान को बुखार है और उसको खांसी हो रही है, बहुत तेज़ तेज़ खांसी आ रही है। तो खांसी तो आजकल वैसे भी बहुत जल्दी हो जाती है लोगों को। तो उस खांसी से आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये हार्ट अटैक है इंसान को। तो मतलब मेरे को ना लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है चीज़ों से, कि भाई हम कैसे पता लगाएं कि हमारे सामने वाले इंसान को, या हमारे साथ जो रह रहा है इंसान, या हमको खुद को ये कि ये जो थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, ये इतनी रिस्की हो सकती है, इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको वो हार्ट अटैक था, जो कि हमें पता ही नहीं चल पाया। और मतलब हमें क्या, मौसी को या किसी को भी। और उनको रात को नॉर्मल खांसी नहीं रुक रही थी, उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी खांसने से। तो वो दिखाने गए थे, वहाँ जाके पता लगता है कि उनका हार्ट जो है वो सिकुड़ रहा है, श्रिंक कर रहा है। तो डॉक्टर ने तुरंत उनका ECG वगैरह किया, उनको एडमिट कर लिया। उसके बाद जो मौसी का बताना है कि 2 दिन में धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स फेल होते गए, मतलब किडनीज, लिवर वगैरह। और 3rd डे तो उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए, उनका हार्ट फेलियर हो गया, जिसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट यही होता है कि आपके हार्ट काम करना बंद कर देता है और बाकी सारे ऑर्गन्स भी फेल हो जाते हैं। और वो हमें छोड़ के चले गए। तो अगर आजकल आपको जो भी कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना, जो अनयूजुअल हो आपके लिए, जो आपको कभी ऐसा नहीं होता हो, या कुछ अलग सा लग रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाइए। और अपनी मतलब क्या बोलूँ मैं, उनका तो लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा था। मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते थे, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन दोस्तों, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, और अपनी लाइफ को जियो, जितनी जी सको जी लो। क्योंकि आजकल ना, मतलब मुझे तो बहुत डर लगने लगा है, लाइफ का
कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आपके संग क्या चल रहा है, क्या हो जाएगा। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।